हाँ तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसे कि अपन चल रहे थे आगे एक्सरसाइज 3.2 चल रही थी। अपने 3.2 के अपन ने 5 एग्जाम्पल कर लिए थे। मतलब अपन ने 6 से लेकर 10 तक एग्जाम्पल थे, उनको अपन ने कल की क्लास में कंप्लीट कर लिया था। आज आगे चलते हैं और आगे 11वें से लेकर एग्जाम्पल करते हैं। जितने भी एग्जाम्पल हो जाए इस क्लास के अंदर जल्दी जल्दी एग्जाम्पल करने की अपन कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं आज के 11वें एग्जाम्पल से। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, मैं पहले आपको पूरी स्क्रीन पे पहले दिखा देता हूं, आप देखिएगा। पहले आप ये सवाल देखिएगा और मेरे साथ में सवाल को पढ़िए, बाद में मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करवा देता हूं। देखो ये कह रहा है दो किसान हैं, एक रामकिशन है और एक गुरचरण सिंह है। केवल 3 प्रकार के चावल है उनके पास में, बासमती, परमल और नवरा की खेती करते हैं। इन 3 चावलों की वो क्या करते हैं, खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह में व्यक्त किया गया है। यानी आपको सामने दिख रहे होंगे 2 आव्यूह, हालांकि उसने ए आव्यूह लिखा और बी जो आव्यूह नीचे था उसको ए माइनस बी लिख दिया। कोई नहीं, अपन उसमें ए का मान घटा के बी लिख लेंगे, ठीक है। 2 आव्यूह दे रखे हैं जिसमें ए तो सितंबर को प्रदर्शित करेगा और बी जो करेगा वो अक्टूबर को प्रदर्शित करेगा। सवाल ये क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसको समझिएगा, सम्मिलित बिक्री मतलब मिली हुई दोनों की बिक्री। इसका मतलब दोनों का क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहे हैं। दूसरे सवाल में पूछ रहे हैं सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। मतलब सितंबर और अक्टूबर में कितनी कमी हुई, मतलब सितंबर से अक्टूबर में आए कितनी कमी हुई, घटा के बताना है। मतलब दोनों का क्या पूछ रहा है, माइनस पूछ रहा है। और अगला सवाल एक अलग ही है, दोनों को 2% लाभ होता है तो उसको अपन निकालते हैं। अभी देखो तो मैं एक बार तो इस सवाल को साइड में कर देता हूं, आपने लिख लिया होगा, नहीं तो आप पहले इसको रोक के उतार लीजिए सवाल को, क्योंकि थोड़ा लंबा सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है तो टाइम लग जाएगा। तो चलिए मैं इस सवाल की शुरुआत करता हूं और ये हटा देता हूं। तो देखिए ए जो दे रखा है अपने को, ए क्या दे रखा है, मैं एक बार लिख लेता हूं फटाफट। देखो इनको, ए जो दे रखा है अपने पास में दे रखा है कितना, 10,000, फिर यहां दे रखा है 20,000 और फिर दे रखा है कितना अपने को 30,000। ये ए के अंदर मान दे रखे अपने को, किस्म दे रखी है। जैसे ये जो है ये किसके हैं, ये बासमती की है, बासमती की बिक्री है ना। ये जो है ये किसकी है, ये परमल की बिक्री है। और ये जो है ये किसकी है, नवरा की बिक्री है ये इतना दे रखा है अपने को, ठीक है। इसके बाद में देखो आगे और इसके अंदर दे रखे हैं दूसरे गुरचरण सिंह के, ये दे रखे हैं 50,000 की बिक्री, इसके दे रखी है 30,000 की बिक्री और इसमें दे रखी है 10,000 की बिक्री। ये देखो ये किसकी है, ये बिक्री है रामकिशन की और ये जो बिक्री है ये किसकी है, ये बिक्री है गुरुचरण सिंह की। ये है गुरुचरण सिंह की, ठीक है। 2 किसान हैं, अलग अलग इन्होंने ये फसलें बोई, इनकी बिक्री इतनी इतनी हुई। दूसरा आगे दे रखा है, ये तो सिस्टम जो दे रखा है ये किसका दे रखा है, ये सितंबर माह का दे रखा, ध्यान रखना ऊपर लिखा हुआ है सवाल के अंदर, आप पढ़िएगा उसको। ये सितंबर माह की बात कर रखी है। दूसरी उसने क्या दी है, देखो ए माइनस बी दिया है। सेम ये ऊपर तो फसलें तो यही है, तो मैं इनके नीचे ही लिखता हूं क्रम से। देखो बासमती की इसकी बिक्री कितनी हुई, 5,000 की हुई। दूसरी परमल की इसके कितनी हुई, 10,000 की हुई। और फिर इसके नवरा की जो है वो 24,000 की हुई। और आगे चलते हैं और दूसरी बिक्री जो है गुरचरण सिंह की, इसमें हुई कितनी, 30,000 की। इसके पास हुई कितनी, 20,000 की। इसके पास हुई कितनी, 0 रुपए की। ये सेम ही ये रामकिशन की है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ राम की, और ये गुरुचरण की है तो यहाँ गुरु लिख देता हूँ, ठीक है। ये सवाल ले रखा है अपने को। अब देखो वो क्या पूछ रहा है, जैसे एक बार फिर से मैं सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जो पहला सवाल है वो पूछ रहा है प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह की बिक्री ज्ञात कीजिए। अभी देखो बताता हूं मैं, ये अक्टूबर की बात है ना, ये अक्टूबर की है और सितंबर की है, दोनों की सम्मिलित। वो कह रहा है सितंबर को ए से प्रदर्शित करते हैं आव्यूह से, इसको बी से प्रदर्शित करते हैं, तो इन दोनों का सम्मिलित निकालना है, इसका मतलब इन दोनों का योग निकालना है। आंसर में आपको अगर बता दूं तो अपने को क्या निकालना है, अपने को निकालना है वास्तव में ए प्लस बी। जो पहला सवाल है
उसके अंदर क्या निकालना, ए प्लस बी, यानी दोनों की सम्मिलित बिक्री मतलब कुल बिक्री निकालनी ए प्लस बी। तो फिर पहले बी निकाल लेते हैं, ए दे रखा है सीधा सीधा पड़ा, बी अगर पता चल जाएगा तो अपन क्या कर लेंगे, मान निकाल लेंगे। देखिए आप नॉर्मली जानते हो, मुझे इतनी बताने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से शॉर्टकट में चलूंगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ये a माइनस बी दे रखा है, मैं a की जगह मान रख सकता हूँ, कौन सा, ये वाला रख सकता हूँ a की जगह, माइनस बी है और ये बराबर में पड़ा है। मैं इस b को अगर इधर ले आऊं और इसको अगर उधर ले जाऊं कोई दिक्कत नहीं होगी। देखना मैं क्या कर रहा हूँ, a की जगह मान रख रहा हूं, मैं रख दूं a की जगह मान, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। a की जगह रख देता हूं कितना, देखो 10,000। मैं नाम नहीं लिख रहा, आप सारे नाम और लिखोगे। यहाँ पे कितना लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कितना 20,000, यहाँ पे लिख देता हूं कितना मैं 30,000, ठीक है। ये दे रखे कितने 50,000, ये दे रखे हैं 30,000 और ये दे रखे कितने 10,000। ये a की वैल्यू दे रखी है, माइनस क्या दे रखा है, b दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस में b। तो मैं क्या करूं, इस b को तो इधर ले आऊं बराबर से और इस बराबर वाले को उधर ले जाऊं, तो ये इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा ना, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इधर उसको, इसको उधर भेज के माइनस का। तो देखो यहाँ पे कितना है 5,000, यहाँ पे कितना है अपने पास में 10,000, यहाँ पे कितना है अपने पास में 24,000, यहाँ पे आगे देखो कितने हैं, आगे है अपने पास में 30,000, आगे देखो कितने हैं 20,000 और अगली संख्या अपने पास में कितनी 0, ये लिख दी। और इसके बराबर में जो आएगा वो कौन आएगा, बराबर में किसकी वैल्यू आएगी, ये b की वैल्यू आएगी b की वैल्यू। तो देखो b की वैल्यू में यहाँ लिख लेता हूँ कि b की वैल्यू वास्तव में क्या आई अपने पास में, क्योंकि ये b अपने लास्ट तक काम में आएगा बाद में। देखना ये 10,000 में से माइनस हुए 5,000, घटाना जानते, कल मैट्रिक्स बताई थी घटानी। 10,000 में से 5,000 गए, मैं फटाफट लिखता हूँ, देखो कितना बचेगा 5,000 बचेगा। 20,000 में से 10,000 गए, कितने बचे 10,000 बचे भी। 30,000 में से 24,000 गए तो कितने बचे अपने पास में 6,000 बचे। फिर देखो यहाँ पे 50,000 में से 30,000 गए, कितने बचे 20,000 बच गए। यहाँ 30 में से 20 गए, कितने बच गए 10,000 बच गए। फिर यहाँ से यहाँ गए 10,000 में से 0 गए तो कितने बच गए, यहाँ पे 10,000 बच गए। बचे नहीं बचे, a आ गया और b आ गया अपने पास में। सिंपल, दोनों का सम्मिलित रूप निकालना। पहला जो सवाल है उसमें सम्मिलित रूप पूछ रहा है। मैं दोनों को वापस a प्लस बी, ए मैट्रिक्स लिखूं प्लस b लिखूं, नहीं लिख रहा, आप खुद लिख लेना। मैं सीधी जोड़ करता हूं डायरेक्ट और आप मेरे साथ में समझने की कोशिश करना। a मैट्रिक्स ये है और b मैट्रिक्स ये है, अपने को दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ना है तो इनके संगत अवयव जुड़ेंगे। मैं इसको लाके इसके ऊपर रख दूं, कैसे ही आपको समझना, ये मैं यहाँ प्लस में लिख दूं भले वो a, ऐसे ही समझो। मुझे इनके संगत अवयव जोड़ने हैं, b का ये अवयव और a का ये अवयव। 10 और 5 कितने आ जाएंगे मेरे पास में 15,000, कितने आ जाएंगे 15,000, है ना। हाँ 10,000 और 5,000 15,000, ये 20,000 और ये 10,000 कितने आ जाएंगे मेरे पास में 30,000। समझ रहे हो ना। मैं दोनों को प्लस में लिखूं और फिर बाद में संगत अवयव जोड़ूं, इससे अच्छा है मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये है 30,000 और ये 6,000 कितने हैं मेरे पास में 36,000, है ना। ये 36,000 है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो, नहीं तो दिख रहा है स्पष्ट, ठीक है। ये 50,000 है a में और इसमें कितने हैं 20,000, और 50 और 20 कितने हजार हो जाएंगे, ये 70,000 हो जाएंगे। फिर ये 10,000 और ये 10,000 कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20,000 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो ये कितने हैं, यहाँ पे 10,000 और ये 10,000 कितने हो जाएंगे 20,000। तो आप देखना क्या हुआ, ये दोनों की सम्मिलित बिक्री, ये बासमती है, ये कौन सी है बासमती, ये कौन से परमल है और ये नवरा है। ये किसकी बिक्री है, रामकिशन की, और ये किसकी बिक्री है, गुरुचरण सिंह की है। तो पहले सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा कि दोनों का सम्मिलित रूप पूछा था। मैं फिर से एक बार सवाल दिखाता हूं आपको, और दूसरा सवाल देखिए। दूसरा सवाल कह रहा है सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। मतलब सितंबर में हुई है ज्यादा और अक्टूबर में क्या हुई है, कम हुई है। इन दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, मतलब मुझे बड़ी में से छोटी को घटाना है ना। तो अक्टूबर में सितंबर बड़ी है तो a है सितंबर, और अक्टूबर छोटी है तो b है। मुझे a में से b घटाना है। इसका मतलब ये है कि जो दूसरा सवाल है ना उसमें अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को a माइनस b ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है, a माइनस बी। सिंपल, अभी जैसे प्लस किया वैसे माइनस कर दो। मैं बार बार पास में ना लिख के मैं डायरेक्ट करता हूं। देखो ये a है, ये b है। 10,000 में से 5,000 गए, कितना आया, 5,000 आया, ठीक है अभी। 20,000 में से 10,000 गया, कितना आया, 10,000 आया, ठीक है। 30,000 में से 6,000 गया, कितना आया, 24,000 आया भी, ये लो 24,000। फिर यहां से देखो 50,000 में से 20,000 गए, कितने बचे भी, 30,000 बचे, ये लो 30,000 लिख दिए। फिर यहां से 30,000 में से 10,000 गए, कितने बचे, 20,000 बचे, ये लो 20,000 लिख दिए। फिर यहाँ पे देखो 10,000 में से 10,000 गए, कितने बचे, 0 बचे। वो सेम ही ये बासमती के हैं, ये परमल के हैं, ये नवरा के हैं, ये रामकिशन के हैं, ये गुरुचरण सिंह के हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या करना था, उसने लैंग्वेज में लिख दिया, सीधा a प्लस बी नहीं लिखा, प्लस माइनस करना था अपने को। सम्मिलित रूप तो अपन जानते प्लस करनी है, और दोनों का अंतर निकालना था कि कितनी कमी हुई वृद्धि हुई, उसमें ये निकालना था माइनस वाला। फिर से एक बार और सवाल दिखाता हूं आपको, देखिए। और तीसरा सवाल मोस्ट है, इसको देखिए। तीसरा सवाल जो है मैं यहीं कर देता हूं, तीसरा सवाल इतना ज्यादा वो नहीं है। तीसरा सवाल देखिए, आपको यहां से दिख जाएगा स्पष्ट, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो इसको बी को हटा दो, आपने उतार लिया होगा, और यहाँ पे तीसरा सवाल लिखता हूँ। तीसरा सवाल देखिए क्या है। तीसरा सवाल कह रहा है कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ होता है, यानी जो भी किसान हैं उनकी जो कुल बिक्री है उन पे कितना हो रहा है, 2% का लाभ हो रहा है, ठीक है। उसकी कुल बिक्री वो है और उसकी कुल बिक्री वो है, दोनों की अलग अलग है। तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए अक्टूबर की बात कर रहा है अपन, मतलब किसकी बात कर रहा है, वो बी की कर रहा है। तो बी का 2% लाभ निकाल लेते हैं, बी का 2% लाभ निकाल लेते हैं, कितना आएगा। बी का 2% मतलब आप समझते हो, बी का मतलब क्या होता है, गुणा, का मतलब गुणा, और 2% का मतलब 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 2 बट्टे 100। मैं इसको काट दूं तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू 1/50, कितना आ जाएगा, b इंटू 1/50, यानी b का जो 1/50 है वो इनका क्या होगा, लाभ बचेगा। तो मैं निकाल लेता हूं, देखो b का 1/50, देखो मैं इसको 1/50 इंटू बी लिख दूं तो कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी ना। आगे इसको लिख दूं, पीछे लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। 2 इंटू 3 लिख दूं, 3 इंटू 2 लिख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, देखो इस सवाल को करने के लिए यहां लिखता हूं 1/50, और इंटू में किसको लिखता हूं, बी को लिखता हूं। किसको लिखता हूं, बी को, क्योंकि b इंटू 1/50 निकालना है, ठीक है। 1/50 b निकालता हूं। सुनिए b क्या दे रखा है, देखा ना, b दे रखा है वहां पे कितना, वहां पे दे रखा है 50,000। फिर आगे दे रखा है, सॉरी 50,000 नहीं है, b ये वाला है, नीचे वाला कितना दे रखा है, b 5,000 ही दे रखा है। b कितना है, 5,000, ये वाला b है अपना। फिर दूसरा यहाँ पे कितना दे रखा है, 10,000। यहाँ पे बीच में कोमा नहीं लगेगी, कोमा लगाओगे तो सवाल गलत कर देंगे। ये कितना है, 6,000 रुपए है। फिर आगे देखिए ये कितना है, ये 20,000 रुपए है ना। ये कितना है, 10,000 है, और ये कितना है, यहाँ पे फिर से 10,000 है। तो अब इनका अपन 2% यानी 1/50 से गुणा करवा दो। कल मैंने बताई थी अदिश गुणा कैसे करवाते हैं, ये सारों से सारे अवयवों से गुणा होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे ही गुणा करवा देता हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है, आराम से दिख जाएगा यहाँ तक। तो देखिए 1/50 को इससे गुणा करवा दो, मतलब क्या हुआ, इसका 50 का भाग लगाना है ना। 50 का इसमें भाग लगा, 0 से 0 गया, 5 को 1 से गुणा, 5 एकम 5 तो कितना आ गया, 100 आ गया। 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ गया, 200 आ गया। 50 का इसमें भाग लगाया, 0 से 0 कट गया, और 12 पंजे 60 होता है, तो कितना आ गया, 120 आ गया। इसका भाग लगाया, 0 से 0 कट गया, और 5 चौके 20, तो ये कितना आ गया, 400 आ गया। इसमें भाग लगाया, 0 से 0 कट गया, 5 का भाग लगाया, तो ये 2 आ गया, 200 आ गया। और ये भी 10,000 है, तो ये भी कितने आएंगे, 200 ही आएंगे। तो इस हिसाब से बी का यानी अक्टूबर माह का जो लाभ था ये आ गया। यानी इसको किसको पहले कह सकता हूं, पहला कौन है, अपना रामकिशन है। रामकिशन को परमल पर इतना प्राप्त हुआ लाभ, रामकिशन को इस पे दूसरा कौन सा, परमल पे इतना हुआ, और तीसरा जो नौरा है उस पे लाभ इतना हुआ, और दूसरा जो ये है गुरुचरण सिंह, उसको बासमती पे इतना लाभ हुआ,
दूसरा जो है अपने परमल उस पे इतना हुआ, नवरा पे इतना हुआ, ये लाभ बताना था अपना। तो इस हिसाब से आपको ये सवाल करना है, मोस्ट सवाल है ये। 11वां सवाल था। आपको अगर इसको उतारना है तो मैं एक बार साइड में हो जाता हूँ, आप इसको उतार लीजिए, नहीं तो अपन चलते हैं आगे सवाल। और आगे सवाल करते हैं अपन कौन सा, 12वां। ये जो सवाल थे ये नॉर्मली सवाल कल और आज जो सवाल चल रहे थे ये किस पे आधारित थे, ये जोड़ घटाव पर आधारित थे, प्लस माइनस पे थे। और एक सवाल ये रहा, और कल भी कुछ किए थे जो अदिश गुणा पर आधारित थे, तो ये भी अदिश गुणा पर ही आधारित है। अब चलते हैं आगे, और अब आगे चलते हैं दो मैट्रिक्स की आपस में क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो दो मैट्रिक्स की आपस में गुणा कैसे होती है उसको सीखते हैं अभी आगे। और 10वां जो सवाल है वो 10वां सवाल अपने इसी पर ही है, इसी पर गुणा पर आधारित सवाल है 10वां। तो चलिए पहले तो आप क्या कीजिए, क्योंकि जितने भी सवाल हैं उनको करने की कोशिश खुद किया करो पहले, तो और अच्छे से ज्यादा समझ में आता है। पहले अपन कोशिश कर लेते हैं तो अपने को पता चल जाता है कि गलती कहाँ कहाँ होती है और उन गलतियों को अपन कैसे सुधार सकते हैं। तो चलिए देखो 10वां सवाल आपके 10वां क्या 11वां किया था, 12वां सवाल मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ और आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, देखना क्या कह रहा है वो कह रहा है यदि a बराबर 6923 हो तथा b बराबर 26079 हो तो a b ज्ञात कीजिए, a गुणा b ज्ञात करना है। पहले तो आप ये पक्की कर लो, मैं देखो यहाँ सवाल पढ़ा, मैं यहाँ बता देता हूँ। देखो a जो है उस a की जो कोटि है उसका पता कीजिए, a की कोटि क्या है। आप देखोगे तो a में 2 पंक्तियां और 2 ही स्तंभ है, यानी a की कोटि क्या है, 2 इंटू 2 है। नॉर्मल लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिखा जाता। b की मैं कोटि देख रहा हूं, b की कोटि है कितनी, 2 पंक्ति है और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है, तो 2/3 की मैट्रिक्स है। अब ये पहले तो ये पता करते हैं कि ये ए बी संभव है या नहीं है। तो मैंने आपको उस क्लास में बताया था जो 3.2 की बेसिक क्लास थी उसके अंदर, कि इस पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स का जो पंक्ति है वो बराबर होंगे तभी ये गुणा संभव है, अदरवाइज गुणा संभव नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति, इसका मतलब ए बी गुणा क्या हो जाएगी, संभव हो जाएगी। और जो उत्तर आएगा वो कौन सा आएगा, अपने 2/3 का। तो अपन यहां से नॉर्मल ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि a इंटू बी जो आएगा उसका जो क्रम आएगा वो कितना आएगा, 2/3 का आएगा। जानते हैं इतनी सी बात, ठीक है। अब मैं ए बी निकाल लेता हूं। देखो ए बी निकालने के लिए a और b दोनों को गुणा में लिखना पड़ेगा। a दे रखी है देखो 6 9 2 3, ये लिख दी 6 9 और 2 3, ठीक है। इसके गुणा में ही लिख देता हूं, क्या मैं इसके गुणा में लिख देता हूं 2 6 0, ये लो 2 6 0, और लिख देता हूं मैं 7 9 8, ये लो 7, ये 9 और ये क्या हो गया, 8 हो गया। गुणा करवाते, गुणा मैंने बताई थी, अच्छे से एग्जांपल लेके बताई थी, फिर से समझ लीजिए। मैं गुणा बताता हूं आपको किस हिसाब से गुणा करनी है। देखिए पहले जो मैट्रिक्स है उसकी पंक्ति को इस दूसरे वाले स्तंभ से करवानी है। समझिए देखो क्या कह रहा है, इस पंक्ति को, ये वाली जो पंक्ति है इसको इसके स्तंभ से गुणा करवाइए, ऐसे इसको ऐसे उठाइए और ऐसे घुमा के इस पे रखिए। फिर इसी पंक्ति को इससे करवाइए, फिर इसी पंक्ति को इससे करवाइए। पहली पंक्ति को पहले तीनों कॉलम से करवा दीजिए, फिर दूसरी पंक्ति को फिर तीनों कॉलम से करवा दें। कैसे करवाएंगे देखो, एकदम विस्तार से लिखता हूं, अगला जो सवाल लिखूंगा उसमें मैं शॉर्टकट चलूंगा। देखना, पहले ये वाली पंक्ति है, इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ से गुणा करवानी है। क्या करनी है, उस पंक्ति को इससे गुणा करवानी है। तो इससे करवानी है तो ये तो इस पे आएगा, तो 6 को गुणा करवानी है 2 से, 6 को गुणा करवानी है किससे, 2 से। बीच में चिन्ह लगाना है किसका, प्लस का, और 9 को गुणा करानी है किससे, 7 से। 9 को गुणा करानी है किससे, 7 से। समझ में आ गया। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कर दिया और ये मान रख दिया, काम खत्म। पहली पंक्ति ले दूसरे स्तंभ को गुणा करवा दो, उससे अलग बनेगी ये। तो देखो इसकी इससे करवाएंगे तो 6 के ऊपर 6 आएगा, तो 6 इंटू 6, प्लस इसको इससे कराएंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 9 आएगा इतना। फिर इसी पंक्ति को इससे करवा दो, तो 6 को इससे करवाएंगे तो 6 इंटू 0, प्लस क्या आएगा, 9 इंटू 8, ये लो 9 इंटू कितना हो गया, 8। ये पहली जो पंक्ति थी वो वाली इन तीनों स्तंभों से क्या हो गई, गुणा हो गई, ठीक है।
वही काम इस पंक्ति को भी तीनों से कर दो। अभी जल्दी समझ में आएगा। देखो इसको पहले इससे गुणा करूं तो देखो 2 को 2 से करनी पड़ेगी, तो 2 इंटू 2, फिर प्लस 3 को मुझे 7 से करनी पड़ेगी, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर मैं इसको गुणा करवाता हूं इससे, तो 2 की गुणा किससे करवानी पड़ेगी 6 से, प्लस इस 3 की गुणा किससे करवानी पड़ेगी 9 से। सही है। फिर मैं इसी की गुणा इससे भी करवाता हूं क्योंकि दूसरी पंक्ति तीनों कॉलम से होनी है, तो 2 की गुणा किससे करवानी है 0 से, और प्लस 3 की गुणा किससे करवानी है 8 से। बात समझ में आ गई ना कैसे गुणा करनी है। ठीक है, आगे की मैं यहां लिखता हूं। देखो आगे गुणा क्या आएगी इनकी, इनको कर लो गुणा। देखो 6 दूनी 12 और 9 सत्ते 63, 6 दूनी 12 और ये 9 साते कितना हो जाएगा 63, और ये आ जाएगा 6 छंगे 36 और प्लस 9 9 81, 6 छंगे 36 प्लस 9 9 कितना हो जाएगा 81। ये हो जाएगा 6 को 0 से करेंगे तो 0 और 8 9 8 कितने हो जाएंगे 72 72 हो जाएंगे। आगे चलिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और प्लस 2 दूनी 4 और प्लस 3 साते 21, फिर प्लस आगे देखो 2 छंगे 12 और प्लस कितना हो जाएगा 3 में 18, 3 में 27, 9 3 कितना होता है 27। 2 को 0 से किया तो क्या हो गया 0 प्लस 3 8 24, 8 ये 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देख लो इनको जोड़ लो। देखो ये 63 और 12 कितने हो गए, देखो 75 हो गए, क्या 75 हो गए। कहीं कैलकुलेशन में हो तो आप देख लेना। 6 और 1 कितना हो गया 7 और 8 3 कितना हो गया 11। इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना 72, और आगे देख लो क्या आएगा 21 और 4 ये हो गए कितने 25, और 12 और 27 7 और 2 9 2 और 1 कितने 3 39, और ये हो गए कितने 24। तो अपनी AB जो गुणा आई वो कितनी आ गई, ये इतनी आ गई। मैं एक बार आंसर से मैच करवा लेता हूँ इनको, कहीं गलती की है तो 75 117 72 25 39 और 24 एकदम सही है, कहीं भी गुणा और में गलती नहीं है। तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आपको अगर गुणा करनी है दो मैट्रिक्स की, तो आप पहले एक पंक्ति ले लो और उसको सारे स्तंभों से करवा दो और ऐसे स्तंभों के रूप में ही लिख दो, और दूसरी पंक्ति को सारे स्तंभों से करवाओ तो ऐसे स्तंभों के रूप में ही लिख दो। देखो ये उत्तर आया, अपन ने पहले से डिसाइड कर लिया था उत्तर किसका आएगा 3y2 का, 3y2 का नहीं 2y3 का है क्या 2y3 की। देखो 1 2 पंक्ति 1 2 3 स्तंभ है ना। ठीक है, फिर तो आप इसको उतार लीजिए और फिर चलते अपन आगे के सवाल पे। आगे सवाल देखिए 13वां जो सवाल है ये सेम सवाल ही कह रहा है 13वें के अंदर भी, तो 13वां भी देखो हो जाएगा सवाल, गुणा है उसके अंदर भी। तो अब की बार मैं 13वां सवाल है उसको जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा, तो ध्यान रखिएगा, आप समझने पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। सवाल को लिखने के लिए उतारने के लिए मैं लास्ट में आपको समय दे दूंगा। तो देखिए आपकी स्क्रीन पे है सवाल कौन सा 13वां उदाहरण चल रहे हैं अपने, 13वां उदाहरण आपकी स्क्रीन पे है। और देखिए क्या कह रहा है ये, इसने ए और बी दो मैट्रिक्स दे रखी है वैसी की वैसी, और आपको कह रहा है ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है आप ए बी कर लीजिए, ए को बी से गुणा कर लीजिए, और ये कह रहा है बी को ए से गुणा कर लीजिए, कर लेंगे। और ये कह रहा है कि फिर ये बताइए कि ए बी और बी ए नॉट इक्वल टू, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो पहले अपन क्या करते हैं ए बी और बी ए निकाल लेते हैं और फिर बता देते हैं उसको बराबर है कि नहीं है। तो देखिए पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ए बी निकाल लेता हूँ। ए बी निकालूंगा तो मुझे ए को बी से गुणा करवानी पड़ेगी ना, करवानी पड़ेगी। तो ए को बी से गुणा करवाता हूँ। देखो ए दे रखी है कितनी 1 -2 और 3, आगे दे रखा है -4 2 और क्या दे रखा है 5, और b दे रखा है, b इसके साथ में लिख दो, b दे रखा है अपने को 2 3 और दे रखा है 4 5 और फिर दे रखा है कितना 2 1, ये b दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, ये जो है ये 2y3 की है और ये 3y2 की है, काम बन जाएगा, कोई बात नहीं, वो उल्टी है क्योंकि वो 2y3 की है तो ये 3y2 की है, तो संभव हो जाएगा a into b b into a दोनों ही संभव हो जाएंगे। गुणा करवा दो, देखो जल्दी जल्दी करवानी है, अब मैं शॉर्टकट में लिखने वाला हूँ। गुणा करो इसको इससे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ से करवाएंगे तो देखो 1 को 2 से करवाएंगे तो 2 डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -2 को 4 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 3 को 2 से करवाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। पहली पंक्ति हो गई पहले स्तंभ से, दूसरे पहली पंक्ति को ही दूसरे स्तंभ से करवा दो। 1 को 3 से करवाएंगे 3 एकम 3, -2 को 5 से करवाएंगे तो -5, हालांकि प्लस आते हैं माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा।
प्लस कितना हो जाएगा 3 एकम 3, क्योंकि पहली पंक्ति 2 स्तंभ तो आने वाले में भी 2 ही स्तंभ होंगे, 2 स्तंभ बन गए। आगे चलिए देखो इसकी गुणा करवा देते हैं इससे, तो देखो माइनस का 4 है ना, माइनस के 4 को इससे करवाऊं तो माइनस 4 दूनी 8, ये 2 चौके कितने हो गए 8 हो गए, और ये 5 दूनी कितने हो गए प्लस के 10 हो गए। फिर इसी को इससे गुणा करवा दूं तो माइनस 4 तीय कितने हो गए माइनस के 12, 5 दूनी कितने हो गए प्लस के 10, और 5 एकम कितने हो गए 5। आपको समझ में आ गया होगा। अभी सवाल किया था, पहले पहली पंक्ति को दोनों स्तंभों से करवाया, फिर दूसरी पंक्ति को दोनों स्तंभों से करवा दिया, ये अपनी बन गई ए बी। फिर देखो ये कर लेते हैं 6 2 कितना हो जाएगा 8, 8 में से 8 जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। ये 3 3 6 है, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा अपने पास में। ये माइनस का 8, ये माइनस का 8, माइनस के कितने हो गए माइनस 8 माइनस के 16, और माइनस के 16 में से 10 चले गए तो कितने बचे माइनस के 6, और ये 10 और 5 15 हो गए, 15 में से 12 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे प्लस की 3 बच जाएंगे। तो इस हिसाब से अपना जो ए बी आएगा वो आ जाएगा कितना अपने पास में 0 1 माइनस 6 और 3 आ जाएगा। लगता है कहीं पे अपन ने गड़बड़ कर दी होगी, सवाल चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 2 3 माइनस 4 2 5 2 3 4 5 और 2 1, सवाल सही है। एक बार चेक कीजिए, देखो 1 को 2 से की 2 आ गया, 2 को 4 से की 8 आ गया, 3 को 2 से की 6 आ गया, ठीक है। इसको इससे गुणा करवाई तो 3 एकम कितना आ गया 3, और माइनस 5 दुए कितना आ गया 10, यहाँ पे गड़बड़ कर दी, देखो माइनस 10 हो जाएगा, और इसको इससे करवाएंगे 3 एकम 3 हो गया। फिर इसको इससे चेक कर लेते हैं, माइनस 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10 सही है। फिर इसको इससे गुणा करवा लेते हैं तो माइनस 4 तीय 12, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, बाकी सारा का सारा अपना क्या है सही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास में, एक काम और गड़बड़ कर दिया, ये 4 दूनी 8 है, ये 8 प्लस का ही आएगा। तो यहाँ से देखो ये तो 0 बच गया, ये 3 3 6 आ गई, ये 6 है, माइनस 10 होंगे तो ये कितने आ जाएंगे माइनस के 4, ये प्लस का 8 माइनस का 8 कट जाएंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे प्लस के 10, और ये कितने बचेंगे ये 3 ही बचेंगे, ठीक है। तो 0 माइनस 4 10 और 3 क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा, शॉर्टकट में चलेंगे तो ऐसे गड़बड़ हो सकती है, पर आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। मैं स्पीड में चल रहा हूँ, हो सके गलती हो जाए। 2 को 3 से गुणा की तो ये 2 3 हो गया, ये 4 को गुणा की 4 5 हो गया, 2 1 हो गया। क्योंकि अब की बार बी ए करना है तो बी को पहले और ए को क्या रखना है बाद में, और बाद में लिख देता हूं मैं क्या वो 1 माइनस 2 और 3, और फिर लिख देता हूं कितना माइनस 4 2 और 5, माइनस 4 2 और कितना 5, सही है। गुणा कर लो, देखो पहले इस पंक्ति को इस स्तंभ से कर दो, तो करो देखो गुणा, इसको इससे करता हूं तो 2 एकम 2 और 4 तीय 12, 2 एकम 2 और माइनस आ जाएगा ना 4 तीय कितना माइनस के 12। फिर इसी को इससे करेंगे तो 2 दूनी माइनस का 4, और इसको 3 दूनी करेंगे तो प्लस का 6, इसको इससे करेंगे तो 2 तिया कितना आ जाएगा 6, और प्लस 3 पंजे कितना आ जाएगा 15, सही है। इसको इससे करवा देते तो 4 एकम कितना आ गया 4, और 5 चौके कितना आ गया माइनस का 20। इसी पंक्ति को इससे करवा देते हैं तो 4 दूनी माइनस के 8, और 5 दूनी कितने आ गए 10 प्लस के। इसी को इससे करवा देते हैं तो 4 तीय कितना हो गया 12, और प्लस 5 25 हो गया ये। फिर इस तीसरी पंक्ति को तीनों कॉलमों से गुणा करवा देते हैं तो 2 को 1 से करवाई कितनी आई 2, प्लस 1 को माइनस 4 से करवाई तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। फिर इसको इससे करवाई तो 2 दूनी माइनस का 4, और प्लस 1 को 2 से करवाई तो 2 एकम 2। फिर आगे चलो इसको इससे करवा दो तो 2 तीय कितना हो जाएगा 6, और फिर प्लस 5 एकम कितना हो जाएगा 5। मेरे हिसाब से ये आ गया। 12 में से 2 गए कितना बचा, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए 12 में से 2 गया माइनस के 10 बचे, 6 में से 4 गए 2 बचे प्लस के 15, और 6 कितने हो गए अपने 21, और 20 में से गए 4 अपने कितने बच गए यहाँ पे माइनस के 16, 10 में से 8 गए बच गए प्लस के 2, और 25 और 12 कितने हो गए अपने पास में 37, और 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बच गए, माइनस 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 बच गए, 6 और 5 कितने हो गए 11 बच गए। मैं एक बार इसका मिलान कर लेता हूँ, माइनस 10 2 21, माइनस 16 2 37, माइनस 2 और 11, ये आ जाएगा। कुल मिला के अपने को क्या करना था, ये अपना आ गया क्या बी ए, और ये आ गया अपना कौन ए बी।
अब बी ए और ए बी जो आ गया, इन दोनों को आप देख लीजिए, क्या ये बराबर है? दोनों बराबर नहीं है, तो अपन कह सकते हैं कि ए बी नॉट इक्वल टू क्या होगा? बी ए होगा। तो इस हिसाब से अपना क्या हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा जिसके अंदर अपन ने क्या निकाला? ए बी और बी ए निकाल लिया। तो ये आज की क्लास में अपन ने क्या किया, 11वां 12वां और 13वां 3 एग्जाम्पल किए। हालांकि क्लास लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, आपने गुणा को अच्छे से समझा होगा। क्लास कितनी भी लंबी हो जाए, आपने गुणा को अच्छे से समझा होगा। हालांकि पहला सवाल तो जोड़ का था, घटाव का था, वो अलग बात है। ये दो सवाल अपन ने गुणा के किए, आपको गुणा समझ में आई होगी। आप आगे की एग्जाम्पल खुद करके देखना, नहीं आएंगे तो अपन आगे की क्लास में करते ही हैं, सारे सवाल करेंगे, एक एक उदाहरण करेंगे, एक एक प्रश्नावली का सवाल करेंगे। तो आज की क्लास में तो अपन करते हैं इतना ही। आगे की क्लास में अपन और उदाहरणों के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।